हाय दोस्तों, मेरा नाम है एंथनी और आप देख रहे हैं मेरा एक नया यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लॉयल सॉफ्टवेयर सीखो। इस चैनल में मैं आपको तरह तरह के सॉफ्टवेयर चलाना सिखाऊंगा और बहुत ही कम समय में, और कोशिश करेंगे कि जितना हम कम समय लें ज़्यादा ना बोलते हुए आपको ये चीज़ें आप सीख सको और आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में आप इसका इस्तेमाल अच्छे से कर सको। तो आज से मैं मेरे चैनल की शुरुआत कर रहा हूँ, इसलिए आप सभी से ये पूरी रिक्वेस्ट है मेरी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए ताकि मुझे ये हौसला मिल सके कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो इस बारे में बना सकूं और आपको सिखा सकूं। सो ज़्यादा कुछ ना बात करते हुए चलिए शुरू करते हैं। ये MS एक्सेल है जिसकी आज से शुरुआत हो रही है, और इस MS एक्सेल को हम कई तरीके से खोल सकते हैं। स्टार्ट बटन में जाकर भी MS एक्सेल खोल सकते हैं, या फिर सर्च बटन में भी अगर आप एक्सेल सर्च करेंगे तो यहाँ से भी शीट खोल सकती है। अब MS एक्सेल हम जैसे ही खोलते हैं तो ये एक इंटरफेस आता है जिसमें कई तरह के न्यू फॉर्मेट आते हैं और कई तरह के टेम्पलेट एक्सेल हमें पहले से बना के देता है। लेकिन क्योंकि हम अभी शुरुआती मोड में हैं तो इसलिए हम ब्लैंक वर्कबुक चुनेंगे और इसी पे अपना काम करेंगे। सो जब ब्लैंक वर्कबुक में हम आ जाते हैं तो एक इस तरीके की शीट हमारे सामने खुलकर आती है। ये MS एक्सेल है। ध्यान दीजिए कि मैं जिस एक्सेल पे काम कर रहा हूँ वो एक लेटेस्ट वर्जन है एक्सेल का, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोफेशनल प्लस 2021 है। जितना ज़्यादा लेटेस्ट वर्जन पे हम काम करते हैं, सॉफ्टवेयर के काम करने की जो कहते हैं कि तरीका जो होता है वो और ज़्यादा निखर के सामने आता है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट अच्छे तरीके से उस पर काम करता है और मार्केट में ये इजीली अवेलेबल भी हो जाते हैं। सो जितना ज़्यादा आप लेटेस्ट सॉफ्टवेयर पे काम करेंगे उतना ज़्यादा आपका लर्निंग और ज़्यादा इम्प्रूव होने के चांसेस रहते हैं। अगर आपके पास पुराना वर्जन है तो उस पर भी आप काम कर सकते हैं, क्योंकि जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो पुराने वर्जन में ही अच्छे से दिख जाती हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक्सेल जब आप खोलेंगे तो ये पेज आपको मिलेगा, और इस पेज में आप देख रहे होंगे छोटे छोटे से डब्बे बने होते हैं। इन डब्बों को हम सेल्स कहते हैं। ये वो सेल्स होते हैं जहाँ पर हम हमारी सारी जानकारी को स्टोर करते हैं। तरह तरह की टेबल्स बनाना, तरह तरह के डेटा बनाना MS एक्सेल में किया जाता है। जो सीधी खड़ी लाइन होती है, यानी कि जो ये लाइनें होती हैं, इनको हम कॉलम कहते हैं, और जो लाइनें साइड से होती हैं उन लाइनों को हम रो कहते हैं। सेल जो होते हैं, हर सेल का एक एड्रेस होता है, और ये एड्रेस आपको ये जो साइड में छोटा सा बॉक्स है इसमें दिखाई देगा। ए, अगर हमने इस सेल पे क्लिक किया है तो इसका एड्रेस क्या होगा, A कॉलम, और रो क्या होगी 1। सो 1 2 3 4 5 जितनी भी काउंटिंग नीचे तक जाएगी, हज़ारों तक ये काउंटिंग जाती है, तो ये रॉ को दिखाती है। और अगर आप ऐसे जाएंगे तो ABCD में मल्टीपल ये होता जाएगा काफ़ी तक, और ये जो है वो कॉलम को दर्शाती है। तो किसी भी सेल पे आप अगर क्लिक करेंगे तो उसका एक पर्टिकुलर एड्रेस होगा, और इससे आपको बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसका सिंपल सा तरीका है। मान लीजिए मैंने यहाँ B क्लिक करा तो ये E में आ रहा है। आप देखेंगे E और 6 जो है अपने आप हाईलाइट हो रहा है। यहाँ से E हाईलाइट हो रहा है, और अगर यहाँ से 6 हाईलाइट हो रहा है, दोनों अपनी तरफ हाईलाइट हो रहे हैं। इसका मतलब यहाँ से आएंगे तो E है और यहाँ से आएंगे तो 6 है। इसका मतलब एड्रेस क्या बन जाएगा, E6 बन जाएगा। एड्रेस को अगर हम चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं, किसी भी सेल पर सेलेक्ट कर या सेल के बल्क को अगर हम सेलेक्ट करें तो उसका भी एड्रेस हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन इस बारे में अभी नहीं सीखेंगे, आगे चलकर मैं कभी वीडियो में अपनी बताऊंगा कि ये कैसे किया जा सकता है। फिलहाल हम बेसिक नॉलेज पर गौर करेंगे कि सेल क्या होता है, तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। सो मान लीजिए यहाँ पर नेम है, ये एक टेबल हम बना रहे हैं, यहाँ पर नंबर्स हैं, यहाँ पर आपका क्वालिफिकेशन है, यहाँ नाम है राजू, राहु, दीपू, दीपक,
कालू, ऐसे नेम हैं। नंबर इनके हैं 1 2 3, 1 2 4, 1 2 5, 1 2 6। क्वालिफिकेशन इनके मान लीजिए 10th है, 12th है, ग्रेजुएट है ना, पोस्ट ग्रेजुएट है। अब ये एक छोटी सी टेबल हमने बना ली है नॉर्मली, तो इसका मकसद सिर्फ आपको ये दिखाना है कि टेबल किस तरीके से बनाई जाती है। इन सेलों के बीच में डिटेल्स को टाइप करके टेबल्स बनाई जाती है अलग अलग तरह की। अलग अलग तरह की ऑर्गेनाइजेशन में टेबल हज़ारों की तादाद में होती है, सैकड़ों की तादाद में होती है, और कई पर्सनल काम करने के लिए भी हम इस तरह की टेबल बनाते हैं। कई बारी ये टेबल हमारे लिए बहुत यूज़फुल होती है क्योंकि इसमें कई तरह के फॉर्मूले लगाए जाते हैं जो आगे चल के क्लास में मैं आपको बताऊंगा। तो बेसिकली ये सेल्स हैं जिनमें हम चीज़ों को टाइप करते हैं, नंबर्स को, टेक्स्ट को टाइप करते हैं, और इस तरह की कई टेबल्स हम बना सकते हैं। शुरुआत में अब हम सीखते हैं फाइल मेन्यू में। फाइल मेन्यू में सबसे पहला जो ऑप्शन आता है हमारे पास न्यू। न्यू का मतलब होता है कि कोई नई फाइल जब हम खोलना चाहते हैं तो इसलिए न्यू पर जाकर हम ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करते हैं। जब ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करेंगे तो नया एक फाइल हमारे सामने खुल जाएगा। फाइल में जाकर न्यू में ब्लैंक वर्कबुक। अगर कुछ और हम खोलते हैं तो हमारे पास बना बना एक फॉर्मेट आ जाएगा जो एक्सेल ने पहले से बना रखा है, और वो फॉर्मेट क्या है कि उसमें हम एडिटिंग कर पाएंगे। एक्सेल ये बना बनाया फॉर्मेट हमें देता है, अगर इसे हम क्रिएट करेंगे तो ये अपने आप बनकर आ जाएगा। नॉर्मली इस तरह के फॉर्मेट की नॉर्मल लाइफ में ज़रूरत पड़ती नहीं है, लेकिन अगर हम बनाना चाहें तो बना सकते हैं। न्यू करने का एक और तरीका होता है, अगर आप फाइल पर रह के सिर्फ कंट्रोल एन कर देंगे तब भी नया फाइल खुल जाएगा, कंट्रोल एन। तो ये नया फाइल लाने का तरीका होता है। दूसरा ऑप्शन पे आएंगे हम ओपन। ओपन मतलब पहले से अगर कोई फाइल हमें खोलनी है हमारे कंप्यूटर पे, हमारे ड्राइव पर, तो वो फाइल हम खोल सकते हैं। जैसे दिस पीसी में हम गए, कोई सा भी फोल्डर, दिस पीसी पे गए और डबल क्लिक हम करेंगे तो कहीं पे भी डेस्कटॉप पे अगर कोई फाइल हमारी पड़ी है या और कोई फाइल हमारी पड़ी है तो उसको हम खोल सकते हैं। जैसे कि ये फाइल अगर मैं खोलना चाहूँ तो ओपन करूँगा तो मैं ये फाइल मेरी खुल जाएगी जो पहले से बनी हुई है। तो इस तरीके से हम कोई पहले वाली फाइल जो हमने बना के रख रखी है उस फाइल को हम ओपन यहाँ से कर सकते हैं। दूसरा और तीसरा ऑप्शन हम स्किप करेंगे अभी क्योंकि ये हमारे शुरुआती भाग का हिस्सा नहीं है। तीसरा ऑप्शन आता है सेव। सेव वो ऑप्शन है जैसे कि इस फाइल को अगर मैं अभी बंद कर दूं तो ये कहीं पर भी नहीं है, तो अगर हम इसे सेव करना चाहते हैं तो यहाँ फाइल में जाकर सेव ऑप्शन हम अपनाएंगे। सेव ऑप्शन फिर लोकेशन मांगता है कि इस पीसी में कहाँ पर, मान लीजिए डेस्कटॉप पर हम इसको देना चाहते हैं, तो अगर हम टेस्ट फाइल करेंगे तो ये डेस्कटॉप पे जाकर सेव हो जाएगी टेस्ट फाइल। ये वो टेस्ट फाइल है, सेव हो गई। तो इस तरीके से हम किसी फाइल को सेव कर सकते हैं। सेव करने का जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल एस। अगर आप कंट्रोल एस करेंगे तो भी वो फाइल अपने आप सेव होती चली जाएगी। फाइल को एक बार ही सेव करने के बाद उसे दोबारा जब हम सेव करते हैं तो ओपन बॉक्स नहीं मांगता है। फाइल में जो भी हमने एडिट करा है, जो भी हमने लिखा है, वो सेव हो जाता है अपने आप। फिर जब हम उसको बंद करेंगे और दोबारा खोलेंगे तो जो काम हमने किया है वो हमारा ऐसे ही मौजूद रहता है। एक और ऑप्शन आता है फाइल के बाद जिसे हम कहते हैं सेव एस। सेव एस किसी फाइल को वहीं पर छोड़कर एक दूसरी लोकेशन में फाइल को किसी और नाम से या उसी नाम से किसी और लोकेशन में हम सेव करना चाहते हैं तो भी ऐसा हो सकता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए यहाँ पर हम सेव एस पे गए और हमने डेस्कटॉप पे उसी फाइल को test2 नाम से अगर सेव करना चाहते हैं और सेव करेंगे तो वो फाइल एक ही फाइल की दो कॉपी हो जाएगी। देखिए टेस्ट यहाँ पर और टेस्ट2 यहाँ पर। तो इस तरीके से एक ही फाइल को अगर हम दो जगह बनाना चाहते हैं तो भी वो बन सकती है। तीसरा ऑप्शन आता है सेव एज अबव पीडीएफ। पीडीएफ आजकल बहुत इंपॉर्टेंट एक डॉक्यूमेंट है और कई लोग कई चीज़ों को पीडीएफ में करना चाहते हैं। तो उदाहरण के लिए मान लीजिए कि
ये हमारा जो लिखा हुआ है इसको हम PDF में चाहते हैं। तो फाइल पे हम जाएंगे और सेव एज PDF अगर करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि कई ऑप्शन मांग रहा है, एंटायर वर्कबुक, सिलेक्शन, शीट, कई तरह के हम करते हैं। तो सिलेक्शन पे अगर हम करेंगे, एक्चुअल साइज रखेंगे, कन्वर्ट टू PDF करेंगे और देखिए डेस्कटॉप पे अगर हम करेंगे PDF तो वो चीज़ प्रोसेस होके PDF में आ गई। देखिए अपने आप एक PDF की फाइल बन गई। तो इस तरह से आज हमारी शुरुआती क्लास थी और इस शुरुआती क्लास में हमने सेल के बारे में सीखा, फाइल में न्यू, ओपन, सेव और सेव एस एडोब PDF के बारे में सीखा। तो ये हमारी शुरुआती क्लास थी। आपको ज़्यादा शुरुआत में ज़्यादा लोड ना पड़े दिमाग पर, इसलिए मैंने इसको छोटा रखा है और कोशिश करूँगा कि मैं जो भी सिखाऊँ उसको बहुत ज़्यादा लंबा ना करूँ, छोटा करूँ, ताकि आप चीज़ों को धीरे धीरे करके सीख सकें और प्रैक्टिस भी आप कर सकें। सो धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत। मेरा नाम था एंथनी लॉयल और आप सभी से गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसे शेयर कीजिए, ताकि मैं और भी MS एक्सेल के इन वीडियोज़ को बना सकूँ। धन्यवाद।